ठीक है सर। हाँ तो क्लास 10 कल हम लोगों ने क्या क्या बात की थी? कल हम लोगों ने पहली बात तो ये की थी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक सेंस क्या है, कब कहेंगे सीरीज है और कब कहेंगे पैरेलल है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार फिर से याद दिलाता हूं आप लोगों को। मैंने ये बात की थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टर हम लगा पाए जो सेम रेजिस्टेंस ऑफर करे कॉम्बिनेशन के बराबर। ठीक है, दैट वाज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और साथ में हम लोगों ने कहा था हम लोग करेंगे डेरिवेशन। दो डेरिवेशन है इसके अंदर। पहले हम करेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक डेरिवेशन करेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कल मैंने आप लोगों को फिगर दिया था। मैंने कहा था हमारे पास अगर तीन रेजिस्टर्स कंबाइंड है और ये तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 मान लो सीरीज में कंबाइंड है, और जिस बैटरी से कंबाइंड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। जिस बैटरी से कंबाइंड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब जरा सबसे पहले वापस से सीरीज कॉम्बिनेशन की दो प्रॉपर्टी ध्यान कर लो कल जो मैंने बताई थी। मैंने ये बताया था जब भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हर रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग, करंट होगा सेम। हर रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग, करंट होगा सेम। जितना करंट इनमें फ्लो करेगा उतना ही करंट बैटरी से ड्रॉ होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने कहा था R1, R2, R3 में अलग अलग जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम होगा इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं लेट R1, R2 एंड R3, हम फिलहाल 3 लेके चल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बी 3 रेजिस्टर्स combined in series with a battery having potential difference V volts। हमने क्या माना, R1, R2, R3 तीन रजिस्टर है, तीनों सीरीज में कंबाइंड है। जिस बैटरी से कनेक्टेड है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स है। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग होगा, हम मान लेते हैं लेट V1, V2 एंड V3 बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। ठीक है, करंट क्योंकि कांस्टेंट रहता है सीरीज में, लेट I बी द करंट थ्रू सर्किट। क्योंकि टोटल सर्किट में चाहे R1 में हो, चाहे R2 में हो, चाहे R3 में हो, तीनों में जितना करंट फ्लो करेगा वो I होगा। सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। ठीक है, अब और भी कुछ मानने की बारी है। अभी और मानने की बारी ये है कि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम मान लेते हैं लेट आर एस बी
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। ये सारी बात मैंने आपको कल फिगर में मार्क करके दी थी। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना, V1, इसमें कितना माना, R2 में V2, R3 में माना V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है। तीनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और इसमें भी I, और I ही करंट ड्रॉ हो रहा है बैटरी से। और सीरीज का RS हमने माना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो RS किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, बैटरी के ऊपर। ये तीनों मिलके बैटरी को जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो है RS। अब मैंने कल आपको एक हिंट दी थी कि मुझे इन चारों जगह पे ओम्स लॉ लगानी है। ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ कहती है V इक्वल टू IR। तो हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ बैटरी पे अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, V इक्वल टू IRS। अगर मैं ओम्स लॉ तीनों रेजिस्टर्स पे अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा V1 इक्वल्स IR1, V2 इक्वल्स IR2, V3 इक्वल्स IR3। ये तीन चीजें हमें कहां मिली, तीनों रेजिस्टर्स में। ये पर्टिकुलर चीज हमें कहां मिली, बैटरी के ऊपर, यानी पूरे सर्किट के ऊपर। ठीक है। अब सीरीज में हम लोगों ने कंसेप्ट क्या लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का अगर मैं एड अप कर दूं तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी फॉर सीरीज V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। Potential difference total across the battery is equal to the potential difference sum of the potential differences across all the three resistors taken together, right? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे V1, V2, V3 चारों की वैल्यूज यहां से रख देता हूं। ये चार वैल्यूज मेरे पास है, IRS, IR1, IR2, IR3। V की जगह रखा IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। दोनों साइड कॉमन क्या आ रहा है, करंट I कॉमन आ रहा है। यहाँ पे I मैंने कॉमन लिया, IRS इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट दोनों साइड से कैंसिल, मेरे पास आ जाता है RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जितने भी रेजिस्टर्स मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए हैं उन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास एक परमानेंट फॉर्मूला आ गया। नोट कर लो इसको जल्दी से। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें डेरिवेशन में, कोई डाउट इस डेरिवेशन में? नो सर। को कोई डाउट, नोट कर लो जल्दी से। यस। फिर हम पैरेलल का भी देखेंगे डेरिवेशन। किसी को डाउट है तो बताओ। बेसिक दो कंसेप्ट हमने अप्लाई किए सीरीज कॉम्बिनेशन के। पहला हमने अप्लाई किया करंट तीनों रजिस्टर्स में सेम, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग V1, V2, V3 और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी। ठीक है। तीसरी बात जो हमने यूज की वो हमने यूज की 1, 2, 3, 4 चारों जगह पे क्या अप्लाई की, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ अप्लाई करके हमने इस कंसेप्ट में उस ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया कि V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है ये, नोट हो गया? मिटा दूं, मिटा दूं इसको मैं। सेकेंड डेरिवेशन जो हमारा है
दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज यहां पे काम मिलेंगे। ये हम 3 रजिस्टर्स कंबाइन कर रहे हैं इन पैरेलल। तीनों के नाम वही R1, R2 और R3। तीनों के अक्रॉस एक बैटरी हमने कंबाइन कर दी जो V वोल्ट ऑफर कर रही है, प्लस की एज यूजुअल हमेशा हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज जरा ध्यान कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कहा था सभी रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम। तो तीनों में R1, R2, R3 में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। But the amount of current coming from the battery, the amount of current drawn from the battery, it will be distributed in all the three in different ratios. That means amount of current is different. I1 करंट इसके अंदर, I2 इसके अंदर और I3 इसके अंदर, ठीक है। टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ हुआ है, टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ हुआ है वो इन तीनों का सम होगा, ठीक है। वही लेट करने की, कंसिडर करने की सारी बातें हमको लिखनी है। क्या क्या लेट किया? R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। लेट इस बार करंट वेरी कर रहा है, I1, I2 एंड I3 इज करंट थ्रू देम, ठीक। V is potential difference offered by battery, which is same across R1, R2 and R3, ठीक। Let RP is equivalent resistance for पैरेलल, ठीक। अब यहां पे अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है, बस कंसेप्ट क्योंकि चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला हमारा डिफरेंट आएगा। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो मेरे पास सबसे पहली बात आएगी V इक्वल्स I1 R1, क्योंकि मुझे करंट तीनों के एडअप करके इसका करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, I1, I2, I3 और I की वैल्यूज निकालूंगा इस ओम्स लॉ से। तो यहां से मुझे I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, V अपॉन R1। बिल्कुल इसी तरह मुझे I2 की वैल्यू मिलेगी V अपॉन R2, I3 की वैल्यू मिलेगी V अपॉन R3। और अगर पूरे सर्किट के लिए अप्लाई करूंगा, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड है RP, तो मेरे पास आएगी I इक्वल्स V अपॉन RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने सिर्फ अंतर क्या रखा, ओम्स लॉ यूज की, बट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने निकाली थी पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे करंट की। तो ये जो चार चीजें मेरे पास आई हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों ओम्स लॉ अप्लाई करके आई हैं बैटरी और तीनों रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कहा था भाई टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल बी सम ऑफ करंट इन ऑल द थ्री। तो यहाँ पे हम एज पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। इन चारों की वैल्यूज यहां से रखो, I की रखो पहले क्या है V अपॉन RP, I1 की है V अपॉन R1, I2 की है V अपॉन R2 और I3 की है V अपॉन R3। मैंने क्या किया, I1, I2 और I3 चारों की वैल्यूज प्लेस कर दी। अब इस बार क्या कॉमन था, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन था, सब में से कैंसिल होगा। अगर मैं कॉमन लेके कैंसिल करता हूं तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा V अपॉन RP, V यहाँ कॉमन दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ से कैंसिल करता हूं, मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन RP इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना हमारा फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लो इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन दोनों ही बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं। क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 or more resistors are joined in series or in parallel combination। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है सभी को? नोट कर लो जल्दी से। मिटा दो मैं? यस Yes, सर। sir. देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो अलग अलग क्यों है, इसका एप्लीकेशन क्या है? सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला आया 1 अपॉन RP इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसका बेसिक फायदा ये हुआ अंडरस्टैंडिंग का कि सीरीज में जब भी हम रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका सम होगा, टोटल होगा उनका, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी है वो R1, R2, R3 में जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। तीनों रेजिस्टर्स में जो सबसे कम रेजिस्टेंस का है उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। काम कहां पे आएंगे दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन, कब काम में लेंगे? सिंपल सी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन हम काम में लेते हैं जब लो पोटेंशियल डिफरेंस apparatus
are combined to high potential difference source. सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब काम में लेते हैं जब कोई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर सकते हैं, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे वो जल सकते हैं, एंड उनको हमें कनेक्ट करना है हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स में। प्रैक्टिकली इस टाइप के एग्जांपल कम देखने को मिलते हैं, बट जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, दिवाली पे आप लोग जो सीरीज लाइटिंग लगाते हैं जलने बुझने वाली छोटे बल्बों वाली, वो सारे छोटे बल्ब कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करने वाले होते हैं। टॉर्च वाले बल्ब होते हैं वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट 1 वोल्ट पे ऑपरेट करने वाले होते हैं, और इसीलिए हम ऐसे 40 50 60 बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनमें सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उनकी रिक्वायरमेंट का आ जाए। जैसे हम 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं और हमने 70 बल्ब कनेक्ट कर दिए सीरीज में, ये सीरीज के लिए है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस हो जाएगा करीब 3 वोल्ट, करीब 3 वोल्ट, जो कि उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो एक साथ जल पाएंगे, और अमाउंट ऑफ करंट भी उनके थ्रू सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ करंट भी उनके थ्रू सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब काम में लेते हैं? जब हमें ऐसे अप्लायंसेस कनेक्ट करने हैं जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहां पे काम में ले रहे हैं? वी आर यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर कंबाइनिंग apparatus operating at same potential difference but requiring different current। ये प्रैक्टिकली हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ? हमारे घरों में भाई। हमारे एसी को करंट कम ज्यादा चाहिए, पंखे को कम चाहिए। एसी रिक्वायर्स मोर करंट, फैन रिक्वायर्स lesser current. So we are joining our domestic appliances in parallel combination because सबकी current requirement अलग अलग है, but they have to operate at the same potential difference. They have to operate at the same potential difference. हमारे पास जो पावर सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की आ रही है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें उनको देना पड़ेगा, बट सबकी करंट रेटिंग्स अलग अलग हैं, सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ रिड्यूस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी हुआ रिड्यूस, एंड करंट सबको अलग अलग ड्रॉ मिल रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस उन सबके अक्रॉस सेम मेंटेन हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कनेक्टिंग आवर डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों में जितने भी अप्लायंस हम काम में ले रहे हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम में ले रहे हैं ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए एंड हम उनमें से उन सबको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट ड्रॉ करने की इजाजत दे सके। ठीक है, क्लियर है ये? एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके कैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पहले हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बहुत आसान न्यूमेरिकल। हमें दिया गया है ये फिगर,
बैटरी दे दी गई 30 वोल्ट, रजिस्टर्स हमें दे दिए गए 3 ओम्स, 6 ओम्स एंड 5 ओम्स। ठीक है, हमसे कहा गया फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी and potential difference across all 3 resistors। सबसे पहले मैंने इस न्यूमेरिकल को इसलिए लिया बिकॉज इस पैटर्न का सेम फिगर वैल्यूज चेंज होके कम से कम 3 बार सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई 10th के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और अकेले पैरेलल कॉम्बिनेशन का, अभी हम कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। अकेले पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब भी क्वेश्चन आए और करंट निकालना हो, अकेले पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब भी क्वेश्चन आता है और करंट निकालना हो, तो ध्यान रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम तीनों के अक्रॉस अलग अलग करंट निकाल के एड अप कर सकते हैं। पैरेलल के डेरिवेशन में अभी हमने क्या लिया था, I1 I2 I3 का सम इक्वल्स टू I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा, तो रीजन के साथ हम दे सकते हैं सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल इन पैरेलल, तो पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट तीनों के अक्रॉस मेंटेन होगा। तीनों के अक्रॉस 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल 3 रजिस्टर्स तो 30 वोल्ट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all 3 is 30 वोल्ट। करंट हमारा अलग अलग होगा, तो करंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर फाइंडिंग करंट वी यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के समय मैंने कहा था कॉम्बिनेशन में काम में लेनी पड़ेगी, तो सीरीज और पैरेलल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत जगह हमें सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट के साथ में ओम्स लॉ अप्लाई करनी जरूरी हो जाएगी। ठीक है, करंट यूज करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में हमारा करंट का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R। V इक्वल्स टू IR बेसिक फॉर्मूला है, तो करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये हमारा ओम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला है। तो करंट अगर तीनों रजिस्टर्स में हम ले लें I1 I2 और तो I1 करंट आएगा, V की वैल्यू कितनी 30, पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में सेम है, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम्स, कितना आएगा 10 एम्पियर। करंट 3 ओम रजिस्टर में कितना है 10 एम्पियर। इसी तरह I2 निकालेंगे, I2 कितना आएगा, I2 विल बी 30 अपॉन रेजिस्टेंस 6, कितना आ गया 5 एम्पियर, और I3 कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 6 एम्पियर। बट हमें क्या बोला क्वेश्चन है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तीनों का अलग अलग नहीं पूछा। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों करंट एड अप कर देंगे। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, I जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, I1 प्लस I2 प्लस
I3 के इक्वल होगा, यानी करंट I ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होना चाहिए किस किस का सम, 10, 5 और 6 एम्पियर्स का सम। तो हमने 10 + 5 + 6 कितना होता है ये, 21 एम्पियर। तो नेट 21 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो टोटल करंट ड्रॉन होगा वो होगा 21 एम्पियर। क्लियर है ये? नोट Yes, कर लो sir. इसको। फिर एक सीरीज का देखते हैं जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट सभी का? Yes, किसी का sir. रहा तो नहीं? No, sir. सीरीज का देखें क्वेश्चन, बिठा दो इसको। Yes. हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इस बार हमें 3 रजिस्टर्स दे दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक प्लग की कनेक्ट कर दी। बैटरी चलो इस बार वही 30 वोल्ट की ले लेते हैं, रजिस्टर्स भी वही ले लेते हैं। कितने 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 ओम्स के थे, 3 ओम्स, 6 ओम्स एंड 5 ओम्स। इस बार फिर सेम क्वेश्चन आ गया, फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस across all 3। क्वेश्चन सेम कर दिया उन्होंने, रजिस्टर सेम है, बैटरी सेम है, बट उनको कंबाइन किया है सीरीज के अंदर। और सीरीज में कंबाइन करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आप इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालें, और तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालें। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज का कंसेप्ट काम में लेंगे। इस बार हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, इन सीरीज करंट कैसा होता है, इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज देखी थी सीरीज और पैरेलल की, तो हमने यही बोला था ना कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस अलग अलग होता है। अब इस केस में क्योंकि करंट सेम है, तो हमें पहले तीनों के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, RS। फॉर्मूला क्या था इसका, R1 + R2 + R3। तो RS कितना आ जाएगा इस बार हमारा, इस बार आ जाएगा 3 + 6 + 5। कितना, 3 and 6 9, 9 and 5 14 ओम्स। 14 ओम्स तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय ऑल द 3 पुट टुगेदर। यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 14 ओम्स, और इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, 30 वोल्ट। तो करंट I कैन बी फाउंड बाय V/RS। करंट I हम निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग V/RS। V कितना है, 30 अपॉन RS कितना है, 14। कट करो, 15/7 एम्पियर। डेसिमल में भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया टोटल करंट थ्रू सर्किट। यानी इस 3 ओम रजिस्टर में भी 15/7 एम्पियर है, इसमें भी 15/7 है, और इसमें भी 15/7 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें नहीं मालूम, वो हम अब निकालेंगे। करंट मालूम पड़ गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो निकालने के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ सेपरेटली ऑन ऑल द 3।
सेपरेटली तीनों पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है, तो क्या हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR, तो हमारा जनरल फॉर्मूला, और ये जनरल फॉर्मूला V1 निकालने के लिए अप्लाई करेंगे, I की वैल्यू सेम रहेगी, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस होगा 3 ओम, ये आ जाएगा 45/7। V2 कितना आएगा, I की वैल्यू सेम 15/7 मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस इज 6, ये हो जाएगा 90/7। V3 की वैल्यू सेम करंट 15/7 बट रेजिस्टेंस इस बार कितना है 5, ये दे देगा 75/7। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, इट इज वेरी। अब जरा देखो, कंफर्म करो, प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी V should be equal to V1 plus V2 plus V3। इनको एड अप करते हो, डिनोमिनेटर सेम है, 45 plus 90 130।